हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफे, जिन्होंने शेयर मार्केट में निवेश करके दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने, वो कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनको पता चलता है कब मार्केट में ज्यादा निवेश करना है, कब मार्केट में कम निवेश करना है? क्या जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। अब इंडिकेटर शब्द का इस्तेमाल हम करते कब है? जब हम गाड़ी चलाते हैं। अगर हमें राइट साइड में मुड़ना है तो पहले राइट साइड का इंडिकेटर लगाते हैं और बाद में राइट में मुड़ जाते हैं। अब ये अलग बात है, बहुत सारे लोग मुड़ पहले जाते हैं और इंडिकेटर बाद में लगाते हैं। क्या शेयर मार्केट में ऐसा कोई इंडिकेटर है जो हमें बताए शेयर मार्केट सस्ता कब हुआ है, शेयर मार्केट महंगा कब हुआ है? सन 2001 में दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफे सर ने एक इंडिकेटर बताया था जिसके अनुसार वो पहचानते हैं मार्केट सस्ता कब हुआ है, मार्केट महंगा कब हुआ है, जिसको वो कहते हैं मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो। अब ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो है क्या? मार्केट कैप, देखिए कैप की बात कर रहे हैं, सर पे पहनने वाली टोपी की नहीं। मार्केट कैप का मतलब है मार्केट कैपिटल। अब ये मार्केट कैपिटल को एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और उस कंपनी के एक शेयर का दाम है 10 रुपए। अब बाजार में उसका एक शेयर तो होगा नहीं, जितने भी शेयर्स हैं, मान लेते हैं XYZ लिमिटेड के बाजार में 1000 शेयर्स है, तो 1000 शेयर्स है, उसको एक शेयर की कीमत से मल्टीप्लाई किया तो कितने रुपए के शेयर टोटल बाजार में हैं? 1000 गुना 10,000 रुपए के XYZ लिमिटेड के मार्केट में शेयर्स है, तो शेयर मार्केट में XYZ लिमिटेड का मार्केट कैपिटल हो गया 10,000 रुपए। अब शेयर मार्केट में एक ही कंपनी के शेयर तो होंगे नहीं, खाली XYZ लिमिटेड के शेयर तो होंगे नहीं, तो पूरे बाजार में जितनी भी कंपनियों के शेयर है, हर एक कंपनी का मार्केट कैपिटल हम जोड़ दे तो पूरे मार्केट का मार्केट कैपिटल हमें मिल जाएगा। अब ये जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? यह मतलब आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जो पेन बनाती है। अब मान लेते हैं एक पेन की कीमत है 10 रुपए। अब कंपनी है, एक पेन तो बनाएगी नहीं। पूरे साल में अगर कंपनी ने 1000 पेन बनाए तो 1000 गुना 10,000 रुपए के पेन कंपनी ने बनाए, तो इस कंपनी का जो प्रोडक्शन हुआ, कुल प्रोडक्शन हुआ 10,000 रुपए का हुआ। अब देश में, पूरे देश में एक कंपनी तो होगी नहीं, पूरे देश में जितनी भी कंपनियां हैं, अगर उनका प्रोडक्शन जोड़ दिया जाए तो हमें मिलेगा पूरे देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब वॉरेन बफे का कहना है जो देश का शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटल है वो उस देश के जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटल अगर जीडीपी से ज्यादा हो गया तो मार्केट महंगा हो चुका है, और अगर देश के जीडीपी से उस देश के शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटल कम है तो वहां पे स्कोप बन रहा है, वहां पे अगर वैल्यू क्रिएट हो रही है तो अपॉर्चुनिटी है, वहां पे निवेश करके हम अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। देखिए, वॉरेन बफे सर हमेशा शेयर मार्केट में पूरे के पूरे निवेश करके नहीं बैठते। इस सीक्रेट को जरा ध्यान से सुनना। वॉरेन बफे सर की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, अगर उसका कैश का पोजीशन का चार्ट देखें तो समझ में आता है जब वॉरेन बफे सर को शेयर मार्केट में वैल्यू नजर आती है तभी वो मार्केट में अपनी जो पोजीशन होती है वो बढ़ाते हैं। जब उनको समझ में आता है मार्केट में उतनी वैल्यू नहीं बन रही है तो वो कैश पे बैठते हैं, वो ज्यादा निवेश नहीं करते हैं। अब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो से हमें यह जरूर पता चलेगा कि मार्केट सस्ता है कि मार्केट महंगा है, लेकिन इस मार्केट में क्या उतनी वैल्यू क्रिएट हो रही है? वो कौन सा रेशो हमें बताता है कितना निवेश करके कितना मिल सकता है? उस रेशो को हम भली भांति जानते हैं, उसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशो। अब प्राइस अर्निंग रेशो का मतलब है 1 रुपए मिलने के लिए कितना रुपए निवेश कर रहे हैं। अगर प्राइस अर्निंग रेशो 10 है तो इसका मतलब है 10 रुपए निवेश करके 1 रुपए रिटर्न में मिल रहा है, तो कुल मिला के रिटर्न 10% का है। और अगर प्राइस अर्निंग रेशो 30 का है तो 30 रुपए निवेश करके 1 रुपए मिल रहा है, तो अर्निंग बस 3% का ही है। अब वॉरेन बफे सर की जो कैश पोजीशन का चार्ट है और पी का चार्ट, उनके मार्केट का पी का चार्ट कंपेयर करें तो एक क्लियरली समझ में आता है जब मार्केट वैल्यूएशन वाइज महंगा है तो उनका मार्केट में पैसा कम निवेश है, और जब वैल्यूएशन वाइज मार्केट सस्ता है तो उनका शेयर मार्केट में निवेश ज्यादा है। तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो देखने के बाद वैल्यू हम पी के आधार के ऊपर निकाल सकते हैं, पी से समझ सकते हैं मार्केट में कब कितना निवेश करना है। अब आम निवेशक जब शेयर मार्केट में आता है वो ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो, ये पी वगैरह कुछ देखता नहीं है। वो मार्केट में आता है और निवेश का एक आइसक्रीम का कोन बना देता है। अब ये आइसक्रीम का कोन कैसे बना देता है जरा ध्यान देके सुनना। वो शेयर मार्केट में आता है, वो कहता है शेयर मार्केट बड़ा रिस्की है, इसमें पहला थोड़ा निवेश करके देखते हैं, अगर पैसा बनता है तो ज्यादा निवेश करेंगे। और मान लेते हैं उन्होंने थोड़ा निवेश कर दिया, आम निवेशक ने थोड़ा निवेश कर दिया और मार्केट नीचे चला गया, फिर तो वो आता ही नहीं है। ये शेयर मार्केट बिल्कुल सट्टा है, जुआ है। और अगर यहां से मार्केट अगर बढ़ता है, मान लेते हैं उसने थोड़ा निवेश किया और वहां से मार्केट बढ़ता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो पी भी कुछ देखने वाला है नहीं, वो कहता है मार्केट बढ़ रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वो और निवेश को बढ़ा देता है।
मतलब पहला थोड़ा किया था, अब थोड़ा ज्यादा कर देता है, वहां से और मार्केट बढ़ता है। हाँ, मार्केट समझ में आ रहा है मुझे, अब मार्केट में ज्यादा निवेश करना है, शेयर मार्केट से पैसे बनते हैं। ऐसा करते करते वो पी भी कुछ देखता नहीं है, बगैर पी देखे वो निवेश करता रहता है। और सबसे ऊपर जब मार्केट महंगा हो जाता है तब उसका निवेश ज्यादा बन चुका होता है। ऐसा आइसक्रीम का कोन बन चुका होता है। वॉरेन बफेट सर के मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो के फॉर्मूले के अनुसार, वैसे ही प्राइस अर्निंग रेशो अनुसार यह समझ में आता है, वो निवेश का पिरामिड बनाते हैं। अब आप निवेशक इसका बिल्कुल उल्टा कर देता है, वो तो आइसक्रीम का कोन बना देता है। जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा हो चुका होता है तो उसका ज्यादा निवेश हो चुका होता है। अब इसके कारण वहां से अगर मार्केट गिर जाता है तो ऊपर की तरफ उसका निवेश ज्यादा होने के कारण उसको नुकसान भी ज्यादा हो जाता है। और इसके विपरीत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करता है, वो जब मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता होता है तो निवेश ज्यादा करता है, और जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होता है तो कम निवेश करता है, निवेश का पिरामिड बना देता है। अब इसके कारण अगर ऊपर से मार्केट गिर जाता है तो ऊपर की तरफ उसका निवेश कम होने के कारण उसको उतना नुकसान होता ही नहीं है। अगर हमें शेयर मार्केट में सफल निवेश करना है तो वैसे ही हमें निवेश का पिरामिड बनाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा पिरामिड बनाते हैं तो अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। अब वॉरेन बफेट इंडिकेटर अनुसार मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो देख के हम समझ सकते हैं मार्केट महंगा है या मार्केट सस्ता है, लेकिन उसके साथ क्या मार्केट में उतनी वैल्यू बन रही है यह हम प्राइस अर्निंग रेशो से समझ सकते हैं। आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, पहले मार्केट का वैल्यूएशन समझना बहुत जरूरी है। आप तो जानते हैं हमारा एप्लीकेशन है आर्या मनी। इस एप्लीकेशन में एक पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें यह मार्केट के वैल्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए ट्रेडिंग करते हुए कितना कब निवेश करें केस स्टडी के साथ समझाया है। तो इस प्रोग्राम का फायदा जरूर उठाइए। अब अगला सवाल यह है, अभी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो है क्या, और अभी मार्केट का प्राइस अर्निंग रेशो कितना चल रहा है? अगर जानना चाहते हो तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसमें यह भी सुविधा, यह भी फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है, बस चेक करने की जरूरत है। तो अगर इन्वेस्ट करके पैसे बनाने हैं तो मार्केट में आइसक्रीम का कोन नहीं, पिरामिड बनाना है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।